श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। कल वैशाख मास का पहला सोमवार है और वैशाख मास में पहला सोमवार पड़ने पर आप ये 5 उपाय अवश्य करिए। ये उपाय आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा, रोग मुक्त रहेगा आपका घर और परिवार में हमेशा मंगल कार्य होते रहेंगे, शुभ कार्य होते रहेंगे। तो आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये सारे उपाय हमारे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ही बताए गए उपाय है। वही उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको हम उपाय बताते हैं। आज का पहला उपाय है रोग मुक्ति के लिए। कभी आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित रहता है तो उसके लिए आप ये उपाय अवश्य करके देखिएगा। बहुत ही सरल और आसान सा उपाय है। आपको एक बेलपत्र लेना है, एक कलश जल लेना है। ठीक है, फिर शिवालय चले जाइए। शिवालय जाकर आपको वह एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है और डंडी का भाग आपको जलधारा के तरफ ही रखना है। आप सभी को ये पता ही होगा, आप जब भी बेलपत्र अर्पित करते हो तो डंडी का भाग आपको जलधारा तरफ ही रखना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित करते हैं तो डंडी का भाग उसी तरफ रहता है, जलधारा की तरफ। आपने बेलपत्र अर्पित कर दी, फिर उसी बेलपत्री के ऊपर आपको कलश का जल अर्पित कर देना है और फिर वही जल की धार बनाकर आपको शिवलिंग के ऊपर वह जल पूरा अर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्री अर्पित करना है। फिर उसी बेलपत्री के ऊपर जल की धार बनाते हुए शिवलिंग तक लेकर जाना है और शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। ये उपाय रोग मुक्ति के लिए है। फिर उसके बाद में आपको वह बेलपत्री उठा लेना है औषधि के रूप में और वहीं पर ही नंदी महाराज जी के पास बैठकर या फिर खड़े होकर वह बेलपत्री आपको खा लेनी है। बस ये उपाय इतना ही करना है। जो व्यक्ति भी रोगों से ग्रसित है कुछ दिनों में ही आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। और आज का दूसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। धन का आगमन नहीं हो रहा है, धन इकट्ठा नहीं होता है, बचत नहीं हो रही है तो ये उपाय अवश्य करके देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको 3 बेलपत्र लेना है और 3 चावल के दाने लेना है और पीला चंदन ले लेना है। शिवालय चले जाइए एक कलश जल लेकर, 3 बेलपत्र, 3 चावल के दाने और आपको थोड़ा सा पीला चंदन। सबसे पहले आपको भोलेनाथ के ऊपर जल अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जो बेलपत्री की ऊपर की जो पत्ती होती है बीज वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है और एक चावल का दाना रख देना है। ऐसा बाकी के दोनों बेलपत्रियों पर भी कर ले। और फिर उसके बाद में आपको एक बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है और दूसरी बेलपत्री माता के हस्तकमल जो कटी भाग कहते हैं वहाँ पर अर्पित कर देना है और तीसरी बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। डंडी का भाग आपके विपरीत ही रखना है। बस ये उपाय इतना ही करना है। धन प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के रास्ते खुलते चले जाएंगे, धन का आगमन होगा और पैसों में बचत भी होने लगेगी। और आज का तीसरा उपाय है। तीसरा उपाय बहुत ही अच्छा है। आपकी कभी कोई मनोकामना है और जो सिद्ध नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, 7 चावल के दाने लेना है और पीला चंदन लेना है। ठीक है, नंदी महाराज जी के पास खड़े होकर आपको सबसे पहले नंदी महाराज जी के कानों में ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना बोल देना है और वहीं पर ही खड़े होकर बेलपत्री की ऊपर वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा लेना है और फिर उसके ऊपर आपको चावल के 7 दाने रख देना है और फिर आगे बढ़कर आपको शिवलिंग के ऊपर यह बेलपत्री अर्पित कर देना है। मात्र ये उपाय आपको एक बार ही करना है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चौथा उपाय है मंगल विवाह के लिए। कभी विवाह में देरी हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है तो आप ये उपाय वैशाख के महीने में अवश्य करके देखिएगा। आपको 2 बेलपत्र लेना है और लाल चंदन ले लेना है।
ठीक है। और एक कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाइए। शिवालय जाकर आपको जो बेलपत्री आपने 2 ली है, तो जो 3 पत्तियों के बीच में जो खाली जगह रहती है, जो खाली डंडी होती है, वहाँ पर लाल चंदन लगा लेना है दोनों बेलपत्रियों में। और फिर इसके बाद में आपको पहली बेलपत्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और दूसरी बेलपत्री आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। डंडी का भाग आपको एक ही दिशा में रखना है, जलधारा के तरफ। बस ये उपाय इतना ही करना है। अपने मंगल विवाह की कामना करते हुए ये उपाय आपको करना है बस। और फिर देखिएगा कि 1 से 2 महीने लगेंगे, आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा और आपका संबंध अच्छी जगह होगा। और आज का आखिरी और 5वां उपाय है सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय। आप कभी ये उपाय व्यापार के लिए कर रहे हो, नौकरी के लिए कर रहे हो, अच्छे नंबर लाने के लिए कर रहे हो, या फिर घर में सुख समृद्धि के लिए उपाय कर रहे हो, तो ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है। आपको इस उपाय में 5 बेलपत्री लेना है और 1 कलश जल लेना है। आपको शिवालय पहुंचकर 5 बेलपत्री 5 स्थानों पर अर्पित कर देना है। सबसे पहली बेलपत्री आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है। डंडे का भाग आपको जलधारा तरफ ही रखना है, जहाँ से जल बहकर नीचे की ओर गिरता है उस तरफ आपको डंडी का भाग रखना है। और दूसरी बेलपत्री आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर रखना है, डंडे का भाग सेम ही करना है आपको। और तीसरी बेलपत्री आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखना है। और चौथी बेलपत्री आपको जो माता के हस्तकमल कटी भाग है वहाँ पर रखना है। और आखिरी की बेलपत्री आपको ऊपर जो कलश बंधा होता है, जो भोलेनाथ की 5 पुत्रियाँ हैं, वहाँ पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। ये 5 स्थानों पर आपको बेलपत्री अर्पित करना है। और फिर इसके बाद में आपने जो 1 कलश जल लेकर गए हैं वह जल आपने जितनी जगह बेलपत्री अर्पित करी हैं उन सभी बेलपत्री के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करते चले जाना है। ऊपर कलश में जल आपको डाल देना है थोड़ा सा, और बाकी का बचा हुआ जल पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए है। और वैशाख महीने का बहुत ही पावन महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, तो आप इस महीने में ये उपाय जरूर करके देखें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आज के आपको 5 उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक कभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।